हेलो बच्चों, कैसे हो सब। आज का हमारा टॉपिक है ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट इन सी। तो आज ब्रेक को समझते हैं। ब्रेक स्टेटमेंट हमारे सी लैंग्वेज में किसी भी प्रोग्राम में अगर आपने लूप यूज किया है तो लूप से बाहर आने का काम करता है। जैसे मान लीजिए आपने लूप 100 टाइम्स चलाया है और आपका काम 50 टाइम्स में ही चल जा रहा है, 20 टाइम्स में ही चल जा रहा है, तो आप अननेसेसरी आप लूप को कंटिन्यू नहीं करना चाहेंगे। आप क्या करना चाहेंगे कि अपने लूप से बाहर आ जाना चाहेंगे। जैसे इसको ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए क्लास है, क्लास में 100 बच्चे हैं और किसी बच्चे ने सी का नोट्स गलती से रख लिया या चुरा लिया। अब क्या करेंगे, हम सारे कुछ 100 स्टूडेंट का वन बाय वन चेक करेंगे बैक किसके पास वो नोट्स है। जैसे ही हमें नोट्स मिल जाएगा, मैक्सिमम कितने टाइम्स हम चेक करेंगे, 100 टाइम्स। मतलब अगर हम सी की लैंग्वेज के बाद में की लैंग्वेज के टर्म्स में बात करें तो 100 टाइम्स हमें लूप चलाना पड़ेगा और वन बाय वन सबको चेक करना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही कोई जिस बच्चे को मिल जाए, एक कंडीशन लगा दिया इफ का कि जैसे ही हमें नोट्स मिल जाती है हमें लूप से बाहर अब नहीं चेकिंग करनी है, अननेसेसरी चेक करने की क्या जरूरत है। तो हमारे प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स में भी ऐसे रियल लाइफ में भी ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं जिसमें हमें मैक्सिमम टाइम हमें पता होता है कि लूप को कितने टाइम चला सकते हैं, लेकिन उससे पहले ही हमारा वर्क अगर कंप्लीट हो जाता है तो लूप से बाहर निकलना चाहते हैं। तो हम लूप के अंदर कोई इफ के अंदर एक कंडीशन लिख देते हैं और अगर वो कंडीशन ट्रू हो जाती है तो ब्रेक स्टेटमेंट चला देते हैं और ब्रेक स्टेटमेंट से एग्जीक्यूट होके हम लूप से बाहर आ जाते हैं। तो कॉमन टर्म्स में बात करें तो इन एनी लूप ब्रेक इज यूज्ड टू जंप आउट ऑफ लूप स्किपिंग द कोड बिलो द लूप विदाउट केयरिंग अबाउट द टेस्ट कंडीशन। इसका मतलब कि अभी हमारी टेस्ट कंडीशन ट्रू नहीं है, उससे पहले ही हम लूप से बाहर निकल जाते हैं। इट इंटरप्ट द फ्लो ऑफ द प्रोग्राम बाय ब्रेकिंग द लूप एंड स्टार्ट द एग्जीक्यूशन ऑफ कोड व्हिच इज आउटसाइड द कोड। अब लूप के बाहर निकल आते हैं हम और उसके बाद का जो कोड का सीक्वेंस है उसको एग्जीक्यूट करते हैं। इसका फॉर्मेट हम देख सकते हैं ऐसा है, जैसे कोई नॉर्मल अगर मान लीजिए हम लूप में फॉर लूप यूज किए हैं तो आप सबसे पहले क्या कर लोगे, फॉर लूप के अंदर जो भी आपने इनिशियलाइजेशन कंडीशन और स्टेटमेंट लिख दिया वो कर लोगे। फिर आपने उसके अंदर कुछ सेटअप स्टेटमेंट लिखा है, उसके बाद आपने इफ के अंदर एक कंडीशन लगाई है और वो अगर कंडीशन ट्रू होती है तो इस इफ के अंदर हम एंटर कर जाएंगे और उसके बाद ब्रेक एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर ब्रेक एग्जीक्यूट होगा तो आप इस लूप से बाहर निकल आओगे। जैसे मान लीजिए आपने इस लूप को 5 टाइम्स चलाया है, 5 टाइम चलाया है, उसके बाद आपने आपका एग्जीक्यूशन हो रहा है और आपने i इक्वल टू 3 पे ये कंडीशन लगा रखी है। तो i इक्वल टू 1 पे ये क्या होगा, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। इफ ट्रू नहीं होगा तो ये सेट ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे और ये होंगे, क्योंकि ये कंडीशन ट्रू तो हुई नहीं। फिर i इक्वल टू 2 के लिए ये सेट ऑफ स्टेटमेंट होंगे। फिर if वाली कंडीशन एक्सिक्यूट नहीं होगी तो फॉल्स होगी, तो फिर ये होंगे। लेकिन जैसे ही i इक्वल टू 3 होगा तो i इक्वल टू 3 में ये सेट ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे और फिर ये कंडीशन मान लीजिए आपने i इक्वल टू 3 के लिए लगा रखा है तो ये ट्रू हो जाएगी और ब्रेक एग्जीक्यूट हो जाएगा और उसी के बाद हम लूप से बाहर निकल। हम ये नहीं देखेंगे कि हमारे लूप का अंदर का जो एक्सप्रेशन रखा है हमने 5 टाइम चला रखा था लूप i लेस देन इक्वल टू 5 चला रखा था, तो उसके फॉल्स होने का वेट करेंगे। हमारा हम जैसे ही ये कंडीशन इफ के अंदर की ट्रू हुई और ब्रेक एग्जीक्यूट हुआ हम लूप से बाहर आए। वैसे ही हम व्हाइल के लिए यूज कर सकते हैं। व्हाइल के अंदर आपने कंडीशन लिख रखा है, मान लीजिए 5 टाइम चला रखा है, आपने सेटअप स्टेटमेंट लिख रखा है, कंडीशन इफ के अंदर कोई कंडीशन रखा था। अब ये वाला जो पार्ट है वो लूप के से बाहर निकलने के काम में आएगा। मान लीजिए आपने यहाँ भी i इक्वल टू 3 का कंडीशन दे रखा है, तो अगर ये इफ वाली कंडीशन जैसे ही ट्रू होगी आपका ये ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा और लूप से बाहर आप चलो। एक फॉर्मल एग्जांपल की तरह देखते हैं। मान हमने एक प्रोग्राम लिख रखा है, प्रोग्राम में हमने क्या किया कि एक वेरिएबल ले लिया i, उसको इंट i और उसको लूप के वेरिएबल की तरह यूज किया। i को 1 से इनिशियलाइज कर दिया, कंडीशन लिख दिया i लेस देन इक्वल टू 5 i प्लस प्लस।
इसके अंदर एक कंडीशन इफ की ले रखी है, इफ i इक्वल टू 3 देन ब्रेक, फिर उसके बाहर, इसके बाहर हमने एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिख रखा है, प्रिंटफ कभी, ठीक है। और ये यहाँ पे अपना प्रोग्राम खत्म हो रहा है, मेन खत्म हो रहा है, रिटर्न 0। अब देखो वन बाय वन हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करा के देखते हैं। सबसे पहले एक बार क्या होगा, i की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। स्टार्टिंग में क्या होगी, i की वैल्यू आपकी 1 होगी। जब 1 होगी तो 1 5 से छोटा है, 5 पे हमने यहाँ पे क्या कंडीशन लिखा रखी है, 5 लगा रखी है, तो 1 क्या होगा, 5 से छोटा होगा, स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। इसके अंदर लूप के अंदर आएंगे, फिर ये चेक करेगा क्या i 3 के इक्वल है, i की वैल्यू क्या है 1, 1 क्या 3 के इक्वल है, नहीं इक्वल नहीं है, तो ये वाला स्टेटमेंट, इफ वाला, ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये वाला प्रिंटर एग्जीक्यूट हो जाएगा, और आपका i इक्वल टू 1 के टाइम आपके स्क्रीन पे कहीं कभी प्रिंट हो जाएगा, आपके स्क्रीन पे कभी प्रिंट हो गया। फिर i की वैल्यू क्या होगी आपकी, 2 होगी, i की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी। जब i की वैल्यू 2 होगी तो 2 5 से छोटा था, यहाँ 5 का कंडीशन दे रखा है, इसके लूप के अंदर आएंगे, फिर i की वैल्यू क्या 3 के इक्वल है, नहीं, तो ये इफ वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा, फिर ये प्रिंटफ एग्जीक्यूट हो जाएगा, और फिर से कभी आपका प्रिंट हो जाएगा, दूसरी बार, ठीक है, दूसरी बार आपका कभी प्रिंट हो जाएगा। फिर i की वैल्यू फिर क्या होगी, 3 होगी, क्या 3 3 के इक्वल है, हाँ इक्वल है, तो हम इस इफ ब्लॉक के अंदर एंटर कर जाएंगे और ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा। जैसे ही ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, हम आगे नहीं जाएंगे, यहीं से क्या होंगे, यहाँ निकल आएंगे और रिटर्न स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, लूप से बाहर नहीं। अब देखिए यहाँ पे लूप हमने कितने टाइम चला रखा था, 5 टाइम, लेकिन हमारा लूप क्या है, 2 बार ही एग्जीक्यूट होकर तीसरी बार में हम लूप से बाहर निकल आए। तो हमारा जो ये स्टेटमेंट है, केवल केवल कितनी बार एग्जीक्यूट होगा, 2 बार, ठीक है, 2 बार आपके स्क्रीन पे कभी लिखा प्रिंट होगा। बात समझ में आई? तो एक्चुअल में तो हमने हम आपने 5 टाइम्स लूप चलाया, लेकिन ब्रेक ने से तीसरे टाइम पे ही लूप से बाहर ले आया। तो ये लूप आपको ब्रेक स्टेटमेंट आपको अब समझ में आ गया है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है कंटिन्यू स्टेटमेंट। कंटिन्यू स्टेटमेंट इसका जस्ट अपोजिट है। कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या करता है कि ये करता है आपका कि मान लीजिए जहां भी कंटिन्यू स्टेटमेंट आपके लूप के अंदर एग्जीक्यूट हुआ, तो जिस प्लेस पे एग्जीक्यूट होगा उसके नीचे से नीचे तक जितने भी सेटअप स्टेटमेंट लिखे रहेंगे वो एग्जीक्यूट नहीं होंगे उस टाइम, ठीक है। मान लीजिए i इक्वल टू 3 पे आपका कहीं कंटिन्यू आया, आपने इसके अंदर कंटिन्यू लिखा, तो कंटिन्यू जहां ही आएगा उसके बाद फिर बिना लूप के क्लोजिंग तक गए हुए आपका फिर से लूप नेक्स्ट आइटरेशन के लिए स्टार्ट कर देगा, मतलब कि कुछ सेटअप स्टेटमेंट को ये स्किप कर देगा किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे। मान लीजिए ये इसको एक रियल एग्जाम्पल की तरह से समझते हैं। मान लीजिए हमने क्लास में कहा कि सारे बच्चे जो जो असाइनमेंट ले आए हैं उनको मैं एक आज पेन गिफ्ट करूंगा, ठीक है। तो वन बाय वन सारे बच्चों 100 बच्चे हैं मान लीजिए, तो 100 बच्चों को वन बाय वन मैं असाइनमेंट चेक करता गया, जो बच्चा असाइनमेंट लाया है उसको पेन दिया, और जो नहीं असाइनमेंट करके लाया उसको नहीं दिया। तो मतलब जहाँ पे जो पेन देने वाला प्रोसेस है वो स्किप हो रहा है। एक्चुअल में हम कितने टाइम्स चेक कर रहे हैं, 100 टाइम्स, लेकिन उन बच्चों को स्किप कर दे रहे हैं जो असाइनमेंट करके नहीं आए। तो हमें प्रोग्रामिंग में भी बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम आती है कि जिसमें कुछ कभी कभी क्या होता है, सेटअप स्टेटमेंट को हम एग्जीक्यूट कुछ सेटअप स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट नहीं करना चाहते हैं। जहां से ही कंटिन्यू स्टेटमेंट होगा उसके लूप के नीचे तक नहीं जाएंगे, वहीं से वापस बैक एक इंक्रीमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट आइटरेशन स्टार्ट हो जाएगा उतने सेटअप स्टेटमेंट को स्किप करके। तो नॉर्मली देखें तो कंटिन्यूअस स्टेटमेंट इज यूज्ड टू स्किप सम ऑफ पोर्शन ऑफ कोड इन some iteration of the loop. In other words, when the continuous statement is executed in the loop, the statement after the continuous statement in the loop will be skipped and next iteration of the loop will be. आज समझ में आ गई? इसका फॉर्मेट अगर हम देखें तो वैसे ही जैसे आपका
फॉर के अंदर आपने कुछ जो भी आपने इनिशियलाइजेशन कंडीशन लिख रखा है, आपने सेट ऑफ स्टेटमेंट लिख रखा है, और इफ के अंदर कंडीशन देके और एक कंटिन्यू स्टेटमेंट लिख रखा है। अब उसके बाद फिर सेट ऑफ स्टेटमेंट लिख रखा है। तो मान लीजिए आपने एक लूप चलाया 5 टाइम्स, तो आई 5 टाइम्स आई लेस देन इक्वल टू 5 चला रखा है। पहले टाइम्स में क्या होगा, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा आई इक्वल टू 1 के लिए, फिर ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो ये इसके अंदर आ जाए, ट्रू नहीं होगी तो इसको ये पूरा ब्लॉक स्किप हो जाएगा, ये वाला, और इसके बाद वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा। फिर आई की वैल्यू 2 होगी, 2 के लिए अंदर आएंगे, ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, ये वाला ट्रू नहीं होगा तो इसको पूरा छोड़ देगा, फिर ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। फिर आई इक्वल टू एक बार क्या होगा 3 होगा, आई इक्वल टू 3 के लिए ये क्या, मान लीजिए हमने कंडीशन आई इक्वल टू 3 पे ही सेट कर रखी है, तो ये क्या होगा, ये ट्रू हो जाएगा, और कंटिन्यू के इफ के अंदर कंटिन्यू लिखा है तो कंटिन्यू स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा, और आप वापस यहाँ चले आएंगे। जो ये स्टेटमेंट लिखा है, ये स्टेटमेंट i इक्वल टू 3 के लिए एग्जीक्यूट नहीं होगा। ये हमने गलत लिखा रखा है यहाँ पे नीचे, ये आउट ऑफ लूप नहीं है, पिछले का कॉपी हो गया। तो आपने क्या होगा आपका, ठीक है, तो उस लूप से आप i इक्वल टू 3 के लिए बाहर आ जाएंगे। तो यहीं से जैसे ही कंटिन्यू i इक्वल टू 3 के लिए एग्जीक्यूट होगा, आप वापस यहाँ आ जाएंगे। आप उस टाइम i इक्वल टू 3 के लिए ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं। जैसे एक फॉर्मली एग्जांपल हमने लिख रखा है, जैसे i इक्वल टू एक इंटीजर वेरिएबल i ले लिया, 1 से स्टार्ट किया और इसको कंडीशन लगा दी 5 तक, फिर पहला एक स्टेटमेंट लिख रखा है i इक्वल टू 3, उसके अंदर लिखा है कंटिन्यू और प्रिंट का भी रखा है, और लूप यहाँ क्लोज हो रहा है। तो अब देखते हैं i इक्वल टू 1 के लिए क्या होगा, ये ट्रू होगा, कंडीशन ट्रू होगा, अंदर आएंगे, ये इफ वाली कंडीशन ट्रू नहीं होगी, ये वाली, फिर हम क्या जाएंगे यहाँ प्रिंट करेंगे, और i इक्वल टू 1 के लिए हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट टाइम का भी प्रिंट हो जाएगा। फिर i की वैल्यू 2 होगी, 2 5 से छोटा है, अंदर आ जाएंगे, फिर i की वैल्यू इस 2 3 के इक्वल नहीं है तो ये स्किप हो जाए, ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। हम फिर से i इक्वल टू 2 के लिए ये प्रिंट किए, फिर i की वैल्यू क्या होगी, वापस जाके 3 होगी, 3 5 से छोटा है, अंदर आ जाएंगे, फिर i की वैल्यू 3 होगी, 3 3 के इक्वल है तो ये कंटिन्यू स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो कंटिन्यू स्टेटमेंट जैसे ही एग्जीक्यूट होगा हम यहाँ नहीं आएंगे, और i इक्वल टू 3 में के लिए ये कभी प्रिंट नहीं होगा, वापस यहाँ आ जाएंगे इंक्रीमेंट पे, और i की वैल्यू अब क्या हो जाएगी 4। तो फिर i इक्वल टू 3 के लिए कोई ये प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। i इक्वल टू 4 के लिए क्या होगा, 4 आएगा, 4 3 के इक्वल नहीं है, ये नहीं होगा, तो ये i इक्वल टू 4 के लिए कभी प्रिंट होगा, फिर i इक्वल टू 5 के लिए। टोटल हमारा लूप कितने टाइम चला, टोटल हमारा लूप कितने टाइम चला, 5 टाइम, लेकिन ये स्टेटमेंट कितनी बार प्रिंट हुआ, केवल केवल 4 टाइम। इस टाइम इसमें क्या हुआ, एक i इक्वल टू 3 के लिए क्या हो गया, ये स्किप हो गया। देखिए ब्रेक में क्या होता था, जैसे ही ब्रेक होता था, इनकाउंटर होता था या ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता था, वहीं से हम क्या आ जाते थे, लूप से बाहर आ जाते थे। इसमें क्या है, कंटिन्यू जैसे ही कंटिन्यू स्टेटमेंट इनकाउंटर हुआ, वैसे ही हम क्या हुआ, उसके नीचे के जितने भी स्टेटमेंट है क्लोजिंग ऑफ द लूप तक, यहां से लेके और यहाँ इस ब्रैकेट तक, इसके इसके बीच के भी जितने स्टेटमेंट होंगे हम उसको एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, फिर उससे आपका लूप का जो नॉर्मल लूप का प्रोसेस है, नेक्स्ट इंक्रीमेंट और टेस्ट चेकिंग ऑफ टेस्ट कंडीशन, वो स्टार्ट हो जाएगी। ये बात समझ में आ गई, ये सारी चीजें अब इनको सारे जितने भी क्या मैंने जितने भी एग्जांपल दिए उसको प्रोग्राम को रन करा के देखते हैं एक बार, जो हमने कहा सच में ठीक है। ठीक, तो पहले हमने क्या किया, ब्रेक का, अब देखो ब्रेक स्टेटमेंट में का एग्जांपल देखते हैं। हमने क्या लिख रखा है, मेन लिख रखा है, फिर उसके बाद एक इंटीजर वेरिएबल आई ले रखा है, लूप चला रखा है i इक्वल टू 1 से 5 तक, i प्लस प्लस, एक इफ कंडीशन लगा रखी है, इफ i इक्वल टू 3,
उसके अंदर ब्रेक लगा रखा है, फिर प्रिंटफ कभी लिख रखा है। ठीक है, अब इसको हम चलाते हैं नॉर्मली। अगर ये स्टेट में अब देखते हैं कि कितने टाइम ये नहीं रहता तो एक्चुअल में कितने टाइम चलता, 5 टाइम। लेकिन अब देखो एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि कितनी बार चलता है, 2 टाइम्स। ठीक है, ये केवल चला 2 टाइम्स। क्यों कि जैसे i इक्वल टू 1 हुआ, 1 5 से छोटा है, अंदर आ गए, फिर i 3 के इक्वल नहीं है तो ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा, फिर प्रिंटफ कभी कर दिया, i इक्वल टू 1 के लिए कभी प्रिंट हो गया। फिर i इक्वल टू 2 हुआ, i इक्वल टू 2 के लिए क्या हुआ, 2 5 से छोटा है तो अंदर आ गए, फिर 2 3 के इक्वल नहीं, ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं हुआ, और फिर प्रिंटफ एग्जीक्यूट हुआ, कभी प्रिंट हो गया। फिर i इक्वल टू जैसे 3 हुआ, 3 3 के इक्वल है, ब्रेक एग्जीक्यूट होगा, तो हम यहीं से वापस यहाँ से इस लूप से, इस लूप, ये जो पूरा लूप है बाहर आ गए, और जो भी नेक्स्ट स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। मतलब कि प्रोग्राम का जो एंडिंग है रिटर्न 0, उसके बाद ये। ठीक है, अगर इसको हम वैसे देखना चाहें कि i की वैल्यू भी मान लीजिए हम प्रिंट कर रहे हैं, मान लीजिए i की वैल्यू भी प्रिंट करके देख रहे हैं किस i के लिए कौन सा प्रिंट हो रहा है। ठीक, इसको सेव कर लेते हैं। देखो i इक्वल टू, हम लूप कहां से चलाए हैं, लूप चलाए हैं आपका लूप चलाए कहां से, 1 से। तो i इक्वल टू 1 के लिए कभी प्रिंट किया, i इक्वल टू 2 के लिए कभी प्रिंट किया, जैसे ही 3 आया लूप से बाहर निकला। समझ में आए। मान लीजिए हम यही चीज हम कंटिन्यू के साथ करते हैं, कंटिन्यू का एग्जांपल देखते हैं। नॉर्मल क्या है, वही जो आपने एक i इक्वल टू 1 से स्टार्ट कर लिया, i इक्वल टू i देन इक्वल टू 5 i प्लस प्लस, इसके अंदर इफ की कंडीशन i इक्वल टू 3, फिर कंटिन्यू प्रिंटफ कभी। तो हमने क्या किया कि इसको जैसे ही ये i इक्वल टू 3 होगा, ये कंटिन्यू स्टेटमेंट चल जाएगा और नीचे वाला स्टेटमेंट स्किप हो जाएगा। अब इसको रन करा के देखते हैं कितने टाइम प्रिंट हो रहा है, कितने टाइम, 4 टाइम, 1 2 3 4। अब देखो 4 टाइम क्यों प्रिंट हो रहा है, क्योंकि i इक्वल टू 3 के लिए क्या हो जा रहा है, यहीं से वापस आ रहा है, स्किप हो जा रहा है। एक्चुअल में कितने टाइम चला लूप, 5 टाइम, लेकिन i इक्वल टू 4 के लिए ही ये प्रिंट हुआ। इसमें भी हम देख लेते हैं, अगर i की वैल्यू प्रिंट करा के देखते हैं इसमें, %d i फाइल सेव, कंपाइल, रन। अब देखो i की वैल्यू लिख देते हैं, जिससे ये पता चलता है आपका i इक्वल टू लिख देते हैं। ठीक, स्पेस देते हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो देखिए i इक्वल टू 1 के लिए क्या हुआ, i इक्वल टू 1 के लिए कभी प्रिंट हुआ, i इक्वल टू 2 के लिए कभी हुआ, जब जैसे ही i इक्वल टू 3 हुआ, ये कंटिन्यू यहीं वापस चला गया, तो i इक्वल टू 3 के लिए नहीं हुआ, फिर i इक्वल टू 4 के लिए हुआ, i इक्वल टू 5 के लिए हुआ। तो कंटिन्यूअस स्टेटमेंट आपको क्लियर हो गया होगा। अब मान लीजिए मैंने नॉर्मल सा प्रोग्राम आपको कहूं कि ये बनाना है कि आपको 1 से 10 के बीच या 1 से 100 के बीच जितने भी ऑड नंबर हैं उनका सम निकालना है। तो इसका मतलब आपको 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 ऐसे करते जाना, जितने भी ऑड नंबर। तो अगर हम इसको प्रोग्राम को हम बनाना चाहें अपना, तो उसमें हम कंटिन्यू का यूज कर सकते हैं। देखिए ये मैंने बना रखा है, सम ऑफ ऑड नंबर का। ठीक है, तो पहले हमने एक इंटीजर i वेरिएबल ले लिया, सम इक्वल टू 0 से इनिशियलाइज कर लिया, फिर लूप चला दिया। मान लीजिए हम 1 से 10 के बीच के, 1 से लेकर 10 के बीच में जितने भी ऑड नंबर है उनका सम निकालना चाहते हैं, तो हमने लूप का कंडीशन रख दिया, i इज लेस देन इक्वल टू 10, i प्लस प्लस। फिर हमने एक कंडीशन लगाई, इफ i मॉड्यूल 2 इक्वल टू 0, इसका मतलब कि i जब इवन हो,
तो क्या हो, कंटिन्यू स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा, मतलब यहीं से वापस हम चले आए। ये नीचे हम क्या लिखे रखे हैं, सम इक्वल टू सम प्लस आई। तो जो सम इक्वल टू सम प्लस आई है, वो केवल और केवल जब आई की वैल्यू ऑड हो तभी ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो, नहीं तो ना हो। जैसे मान लीजिए आई इक्वल टू 1 होगी, तो 1 1 के लिए ट्रू हो जाएगा, 1 मॉड्यूल 2 कितना आएगा, 1 1, मतलब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और हम ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर पाएंगे। ठीक है, ये स्किप हो जाए, वहीं से वापस चला जाएगा। तो ये तो सम इक्वल टू सम 0 प्लस 1 आ जाएगा, फिर आई इक्वल टू जब 2 आएगा तो ये वाला कंटिन्यू वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा और वापस फिर हम यहाँ चले जाएंगे। ठीक है, तो इसको रन करा के देखते हैं। 36 आप जोड़ लीजिए, 1 से लेकर 10 के बीच कितने और नंबर है, 1 है, 1 प्लस 3 4 हो गया, प्लस 5 कितना हो गया, 9 हो गया, फिर 7 हो गया 16, और फिर जितने भी हैं उस, एक मिनट, ये पिछला कुछ ऐड कर रहे हैं, इसको सेव करते हैं। ट्वेंटी फाइव, ये पिछले प्रोग्राम का आउटपुट दे रहा था, इससे पहले जो भी सेव नहीं हुआ था, उस टाइम मैंने कंडीशन 12 रख रखी थी इसलिए दे रहा था। तो 10 1 से लेके 10 के बीच जितने ऑड नंबर है उसका सम कितना हुआ, 25। ये 9 9 प्लस 7 कितना है, 16 16 प्लस 5 21 21 प्लस 3 24 24 और लास्ट में 1 1 25। समझ, अब जितने जितने जितना चाहो आप उतने का सम कर सकते हो। यहाँ पे कंडीशन बढ़ा दो, मान लीजिए आप 100 तक के चाहते हो तो 100 तक का आ जाएगा। सेव करो, तो 2500 आ गया। ठीक है, तो यहाँ से इन सब एग्जांपल से आपको ब्रेक और कंटिन्यू समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो कुछ असाइनमेंट में अगर क्वेश्चन देंगे इसका, तो आप उनको सॉल्व करेंगे तो आपको पूरी क्लैरिटी हो जाएगी। आज के लिए बस इतना है।